नमस्कार, मैं विक्रांत, आपका अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन में आज आपको पंचकूला के पल्लवी होटल में ले चलते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़ा दिवस बिहार फाउंडेशन के द्वारा बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 2026 का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। तो देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ मीडिया जंक्शन के कैमरे की में। कार्यक्रम है, किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जिसमें जो बिहार दिवस है, बिहार की स्थापना हुई थी, ये तो 22 मार्च को हुआ था, लेकिन आज हम लोग इसको पंचकुला में, हरियाणा में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है कि आज पंचकुला में बिहार फाउंडेशन का पंचकुला चैप्टर यहाँ पे बिहार दिवस आज मना रहे हैं और ये बिहार सरकार की पहल है। के जलवा में फसल बहेलिया तोहार करेला पूरी हम के तोरा ला
बिहार दिवस है, बिहार की स्थापना हुई थी, ये तो 22 मार्च को हुआ था, लेकिन आज हम लोग इसको पंचकुला में, हरियाणा में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, सिर्फ वो हम इतिहास में नहीं जिएंगे, हम वर्तमान में भी आएंगे और अपनी फ्यूचर भी इसमें गढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग बॉन्डिंग है, ब्रांडिंग है और गेट टुगेदरनेस में अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना है। अपने लोगों के साथ में जो बिहार में फिर से इंडस्ट्री वगैरह का उसको लगवाना है, और जो सोने की चिड़िया कहलाता था मगध, पटना, पाटलिपुत्रा, वो हम लोगों को फिर से वहाँ पर बनाना है, और जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। ये बिहार सरकार का इनिशिएटिव है। आज कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? आज मिसेस बंतो कटारिया चीफ गेस्ट में हैं, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा की, हरियाणा की, और अजय मित्तल जी प्रधान हैं। इसमें आरसी मिश्रा जी भी आएंगे, जो हरियाणा पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। साकेत कुमार जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर के साथ में हैं, और डॉक्टर मुक्ता कुमार उनकी वाइफ है, वो भी आएंगी। और इसमें हम लोगों के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। बिहार फाउंडेशन का ये बाकायदा ये एक यहाँ पंचकुला चैप्टर बना है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और ट्रेजरर हैं, उसके वाइस चेयरमैन शेखर जी हैं, और संजय जी उसके सेक्रेटरी हैं, इंद्रजीत चौरसिया वगैरह सारे इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। तो ये बाकायदा ये पर काम कर रही है, ताकि यहाँ पर बीच बीच में गेट टुगेदर होता रहे, लोगों के आपसी भाईचारा से हम लोग फिर से एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। बिहारी समुदाय के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हम उनके लिए तो यही मैसेज रहेगा, कृपया आप लोग इस मंच से जुड़िए और अपनी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखिए। भारत में अनेकता में जो एकता है उसको बनाए रखिए, और जो 2047 का है विकसित भारत, उसमें भी वो लोग अपना योगदान करें। वैसे तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी काम है, जो भी चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ अब लेबर क्लास में नहीं है। हमारे यहाँ वो सोचिए, वो एयरफोर्स में है, एडिशनल डायरेक्टर हैं समाज कल्याण केंद्र हरियाणा में, उनकी बेटी नेवी में है, बेटा आर्मी में है। जो डॉक्टर प्रशांत है, कितनी इतिहास की उन्होंने लिख दी हैं बुक्स। हमारे यहाँ पुलिस में कितने लोग हैं, IAS में लोग हैं, और ये आलोक कुमार जी जो दूरदर्शन के जी, तो इतने सारे लोग हैं। उत्कर्ष झा है, बिजनेस में है, फार्मा में है, एजुकेशन में। जब मैं निकालने लगी, PGI में 52 डॉक्टर्स हैं आप सोचिए। और जब मैं सब जगह जाने लगी, जैसे यहाँ सिंपल आप चैरिटेबल ट्रस्ट में जाइए, मैंने देखा कि उसमें फिजियोथेरापी में घुसे हुए हैं। तो इसमें पेट्रन हमारे डॉक्टर SS प्रसाद जी हैं, जो रिटायर्ड चीफ होम सेक्रेटरी रहे हैं हरियाणा के। पंचकुला में बिहार फाउंडेशन का पंचकुला चैप्टर यहाँ पे बिहार दिवस आज मना रहे हैं, और ये बिहार सरकार की पहल है। और इस पहल के पीछे जो उद्देश्य है 3B, बिजनेस, बॉन्डिंग एंड ब्रांडिंग। बिहार की छवि बहुत अच्छी नहीं रही है, और पिछले 20 सालों में खास करके जब नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, उनका प्रयास रहा है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बिहार की छवि ठीक हो, बिहार विकास के रास्ते पे चले। और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी बिहार ने प्रगति की है। और ये जो बिहार में बदलाव आया, ये चीज़ बाहर भी जाए, लोग इसको जाने समझे, और जो डायस्पोरा है बिहार के बाहर रह रहा है, उसके माध्यम से बिहार की छवि वो इम्प्रूव किया जाए, बिहार की ब्रांडिंग हो, बिहार की जो छवि पुरानी बनी है वो लोग बुलाएं, और एक वहाँ पे बिहार में इन्वेस्टमेंट का वातावरण बने। इन सारी उद्देश्यों को लेकर करें। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, देश के कोने कोने में ये चैप्टर बनाया गया है, और चैप्टर के माध्यम से बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। तो
तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे मैं पैटर्न हूँ और श्रीमती जो रंजू प्रसाद है मेरी धर्मपत्नी हैं, ये चेयरपर्सन है बिहार फाउंडेशन की। और आज ये प्रोग्राम हो रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग आने वाले हैं। यहाँ पे जो बंटू कटारिया जी हैं मुख्य अतिथि हैं और अजय मित्तल जी हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं। उसके साथ साथ जो भूतपूर्व महापौर हैं पंचकुला के गोयल साहब वो भी आने वाले हैं। और इसमें बिहार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को जागृत किया जाएगा। और बिहार की जो विशेष चीज़ें हैं, खास करके जैसे इसके बाद खाने का की व्यवस्था की गई है, उसमें बिहार का जो व्यंजन है वो आम व्यंजन के साथ साथ बिहार का व्यंजन भी होगा। और बाहर स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें बिहार के जो विशेष उत्पाद उसको स्टॉल के माध्यम से हमने रखा है। प्रवासी बिहारी यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं इस क्षेत्र में, इनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रवासी अब नहीं रहे कोई। नहीं, देखो बहुत लोग हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पे हरियाणा में रहते हुए 35 साल से ऊपर हूँ। अब मैं प्रवासी हूँ या हरियाणा का हूँ ये कहना बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ना मैं बिहारी ना हरियाणी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और यही भावना सब में होनी चाहिए। और ये जो भेदभाव है क्षेत्र का या जाति का या दूसरी चीज़ों का, ये भूल भूल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट ये ज़रूर है कि चूँकि मैं बिहार से हूँ, हमारा जो जन्मभूमि और लगाव वो तो है ही है। और जो लोग यहाँ पे डायस्पोरा है बिहार का, उसमें आपको पता होगा एक टाइम था जब बिहार रूल करता था। यहाँ पे IAS और IPS की जो संख्या देखें, कोई भी राज्य हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या दक्षिण के राज्य हों, आधे अफसर तो बिहार से आते थे। तो बिहार में बुद्धि की तो कमी है नहीं। बुद्धि के मामले में मैं समझता हूँ कि बिहार का कोई सानी नहीं है। एक ये है कि वहाँ पे माहौल थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, उसकी वजह से उसको सेटबैक लगा। लेकिन अब कोई निगेटिव न्यूज़ आ रही है, कोई गैंग वार अभी कुछ नहीं आप सुनेंगे। इनफैक्ट दूसरे राज्यों से आ रही है, बट बिहार से नहीं आ रहा है। सड़कें बड़ी अच्छी हैं। आप बिहार जा कर के देखें, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ वहाँ पे जाकर देखें। वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, माहौल कोई कानून और व्यवस्था है बहुत बेहतर है, बहुत सारे राज्यों से बेहतर है। तो ये हम जो बिहार के लोग हैं डायस्पोरा, उनको तो ये पता है, उनके माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी ये बात बताना चाहते हैं। आप ये बता रहे हैं, ये सिर्फ एक सरकारी पहलू आप बयान कर रहे हैं। यदि पब्लिक के हिसाब से देखें तो पब्लिक आज भी कहती है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है जी। किस पब्लिक की बात कर रहे हैं आप? सर आप ही की पब्लिक है। मैं अभी गया हूँ, 2 महीने पहले मैं गया हूँ। मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ की हाईवे देखें आप खुद जा कर के देखें, लोगों के बयान नहीं करें। कई बार लोगों की ये तकिया कलाम होता है कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, वो एक लोगों की आदत सी बन जाती है। तो उस आदत पे मत जाएं, आप आंकड़े पे जाएं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आप GDP ग्रोथ की बात करें तो बिहार पिछले कई सालों से उनका GDP ग्रोथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन GDP ग्रोथ सबसे ज़्यादा है जो मेन लैंड स्टेट्स। ठीक है। कोई ये जो बात है, ये स्टीरियोटाइप लोग एक सांस में सरकार को क्रिटिसाइज करना, ये एक आदत बन जाती है, आदत में बन जाएगा।